कानपुर के सीसामऊ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और इसी बार बीजेपी ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए भी प्लान बनाया है। पहली बार ऐसा है कि सीसामऊ विधानसभा के 96 बूथों पर बूथ अध्यक्ष मुसलमान को बनाया गया है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस बार बड़ी संख्या में मुसलमान बीजेपी के लिए वोट करेंगे। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में हुई बयानबाजी ने बीजेपी से मुसलमान की दूरी को बढ़ाने का काम किया है। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के अपने प्रयास जारी हैं और जहाँ तक 96 बूथों की संरचना की बात है कि उनका अध्यक्ष, उनके कमेटी में 2-3 और मेंबर्स जोड़े हैं उन्होंने, तो ये उनका दावा है। अब 96 के 96 कंप्लीट हुए कि नहीं, ये तो छानबीन की बात है। लेकिन मुसलमानों का रुझान इधर लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा सा ये कहिए कि बीजेपी के प्रति जो उसका रुझान 2022 में था, 2019 में था, वो नहीं रहा। उसकी एक वजह ये रही कि इनके बड़े नेताओं के बयान। 2019 में 8% मुसलमानों ने वोट किया था पूरे देश में भाजपा को। उसके बाद 2022 में भी कमोबेश गया, छिटपुट गया। लेकिन बाद में जो लोकसभा का चुनाव आया उसमें एक पार्टी ने लाइन ले ली और वो थोड़ा सा ये कह लीजिए कि हार्ड लाइनर हो गई हिंदू मुस्लिम के आधार पे कि हिंदुओं के ध्रुवीकरण कर लें। इस चक्कर में मुसलमान थोड़ा बिदका। अब मुझे लगता नहीं कि उपचुनाव में बहुत ज़्यादा उत्साह मुसलमानों के बीच में भाजपा को लेकर के है। इसलिए ये कवायद कुछ भी कर लें, भले ही 1000-2000 वोट पा भी जाएं, लेकिन उम्मीद कम है कि इनको जैसी उम्मीद है वैसा वोट इनको मिलेगा। सीसामऊ विधानसभा 2012 के बाद से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। मोदी लहर में भी बीजेपी ये सीट जीत नहीं पाई क्योंकि इस सीट पर अल्पसंख्यक मतदाता बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी तरह तरह के प्रयास कर रही है। हमारे साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम अहमद जी मौजूद है। सलीम जी, ये बताइए कि इस बार बीजेपी को यहाँ से वोट मिले, इसके लिए क्या तैयारी है आपकी? मुस्लिम क्षेत्र से वोट मिल पाए, निकल पाए? देखिए, अब की हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पूरी विधानसभा में 96 बूथ मुस्लिम हैं और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हर बूथ पे हमारे बस्ते लग रहे हैं, हर बूथ पे हमारी पूरी तैयारी है और हर बूथ पे हम लोगों ने बड़ी तादाद में वोट भी निकालने के लिए लोगों को लगाया है। जो मुस्लिम समाज आज बीजेपी के लिए वोट करने के लिए तैयार बैठा है। हमारे मोदी जी, योगी जी के काम को देखते हुए आज मुस्लिम समाज भी बड़ी तादाद में बीजेपी के साथ है। क्या उम्मीद की जानी चाहिए, इस बार कितना प्रतिशत वोट मिल सकता है बीजेपी को? देखिए, पहली बात तो आज आप बता दें, बीजेपी का आज तक कभी बस्ता यहाँ मुस्लिम क्षेत्रों में नहीं लगता था। आज हमारा बस्ता भी लगेगा, आज हमें वोट भी मिलेगा, आज बड़ी तादाद में। आप ये देख लीजिए, अभी तक कोई भी मुस्लिम क्षेत्रों में सम्मेलन नहीं होता था मुस्लिमों के बीच में। आज इतिहास में पहली बार अब हो रहा है कि मुस्लिम क्षेत्रों में बड़ी तादाद में सम्मेलन हो रहा है, बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग लगे हुए हैं और मोदी योगी जी की जय जयकार हो रही है। एक बात कही जाती है, कई बार जो मौलाना हैं वो मस्जिदों से ऐलान कर देते हैं या गुपचुप मीटिंग कर लेते हैं और लोगों को डराते हैं धर्म के नाम पर कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो आप धर्म से खारिज हो जाओगे। इस तरीके की बातें होती हैं, इसको कैसे काट पा रहे हैं आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं। आज मोदी जी, योगी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम कर रहे हैं और मोदी जी जब भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो अब मुसलमान को के जो उलमाए भी हैं वो भी इस मामले में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है, आज सबसे अच्छी चीज़ आपको बता दें, अब उलमा भी बीजेपी के साथ इसलिए हैं कि पहली बार इतिहास में मुसलमान के बच्चे 52 बच्चे IAS PCS बने हैं, जो कभी कांग्रेस और समाजवादी की सरकार में नहीं हुए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 7 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे फसाद नहीं हो रही है। किसकी देन है? हमारे योगी जी की देन है। तो आज मुसलमान अमन चैन चाहता है। समाजवादी और कांग्रेस की सरकारों में दंगे मिले थे, आज बीजेपी की सरकार में अमन चैन से मुसलमान रह रहा है, दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं, मुसलमान का बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है। ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी हार रही है सीट अब? 200% अब की समाजवादी यहाँ से हार रही है और हमारे सुरेश अवस्थी जी यहाँ से विधायक होने जा रहे हैं और बीजेपी मोदी जी, योगी जी की जय जयकार होने जा रही है। सलीम अहमद जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि तमाम सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में तमाम जगह ऐसी थी जहाँ पर बीजेपी के बूथ नहीं लगते थे, जहां पर उनके एजेंट नहीं बैठते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार 96 मुस्लिमों को बूथ अध्यक्ष बनाया गया है। वहां पर बीजेपी के न केवल बस्ते लगेंगे बल्कि कहना यह है कि वहां से बीजेपी को वोट भी मिलेगा। उनका दावा है कि इस बार सुरेश अवस्थी यहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।